हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने ये क्राइम का खबर को लेकर आ गया हूँ। आज जिस क्राइम की बात करने जा रहा हूँ, इस पे एक लड़का युवक जो नौजवान है, वो 27 अक्टूबर को अपने घर से बगैर किसी को बताए बाइक उठाते हैं और वो चल देते हैं। अब घर वाले को लगा हो सकता है किसी काम से गया होगा, नज़दीकी गया होगा, आ जाएगा। अब ऐसे लड़का अगर कहीं जाता तो बता के ज़रूर जाता है, लेकिन उस दिन वो 27 अक्टूबर की बात है, किसी को कुछ नहीं बताता, घर से निकल जाता है। लेकिन वो लड़का आ नहीं रहा था वापस। लड़के को फ़ोन किया गया, लड़के का फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। अब वो बाइक से गया हुआ था, इसीलिए घर वाले जो है परेशान हो गया, जो इतना टाइम हो गया लड़का वापस नहीं आ रहा है। तभी उसका भाई जो है इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है, उसके दोस्त लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया और किसी को कुछ पता भी नहीं था उस लड़के के बारे में जो कहाँ पर गया है और किससे मिलने गया है। इसीलिए परिवार के पास कोई चारा नहीं था इंतज़ार के अलावा। अब देखते ही देखते 27 से 28 अक्टूबर आ जाती है। अब 28 अक्टूबर जैसे ही आता है तो घर वाला जब इतना ज़्यादा परेशान हो गया, लड़का से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है और वो खुद से फ़ोन भी नहीं कर रहा है, जो मैं इस जगह पर आया हूँ, फंसा हुआ हूँ, आ जाऊँगा, ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था। तभी उसी का भाई एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और अपने भाई के बारे में बताता है। सब कुछ बताने के बाद पुलिस जो है मिसिंग कंप्लेन यानी गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लेता है। ये होता है 28 अक्टूबर को। और लड़का को कह देते हैं, जो उसका भाई को कह देता है पुलिसकर्मी, जो एक काम करो, तुम घर चले जाओ, हम लोग देखते हैं। वैसे तुम भी ढूंढने की कोशिश करो, हो सकता है अब नौजवान है, कहीं भी जा सकता है, दोस्त लोगों के साथ वो आ जाएगा। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं और पता लगवाने की कोशिश करते हैं कहाँ जा सकता है और कहाँ पर गया। लेकिन यहाँ पे घर वाला परेशान था, उस लड़के के बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर 28 अक्टूबर बीत जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीत रहा था। अब बुधवार आ जाता है, पिछले बुधवार की बात कर रहा हूँ। बुधवार को एक जगह से एक व्यक्ति का बॉडी लोगों को दिखाई देता है, लोगों की नज़र में आता है। उसी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है। अब जब पुलिस स्टेशन में फ़ोन कराया, जो किसी व्यक्ति का लाश दिखाई दिया, तो पुलिसकर्मी वहाँ पर जाता है। जाने के बाद बॉडी को जो है कब्जे में लेता है और लेने के बाद जो भी मिसिंग कंप्लेंट रहता है, खास करके उस उम्र का जो बॉडी मिला था, इसीलिए सबसे पहले उस लड़का को बुलाया जाता है जो अपने भाई का गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने गया था। अब उसका शनाख्त कराता है, जो हमें एक बॉडी मिली है, आकर चेक कर लो, हो सकता है तुम्हारा भाई हो। अब वो लड़का तो रोते भी लगते, यानी भाई रोते भी लगते, पुलिस स्टेशन पहुँचता है, बॉडी को देखता है। बॉडी को देखने के बाद ही तो चीखे मार के रोने लगते हैं और इसी से लग जाता है पुलिस वाले को जो एसी का भाई है। अब ये मिसिंग जो कंप्लेन था, गुमशुदगी का जो मामला था, अब ये बहुत ज़्यादा सीरियस बन चुका था, क्योंकि यहाँ पे जिसका मिसिंग कंप्लेन लिखवाया था उसका तो मर्डर हो चुका, उसको किसी ने मार दिया या फिर उसने खुद से किया। अब तो जांच में ही पता चलेगा, पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा। फिलहाल घर वाले को पता चलता, घर वाले का वही तड़पना, रोना बिलखना शुरू हो जाता है उस लड़के का। अब पुलिस भी इस मामले में सीरियस होता है और उस लड़का के बारे में पूरा सब कुछ जानकारी जुटाता है, खबरी को लगवाता है और जो टेक्निकल सहारा है वो सारी चीज़ निकालवाता है। और जो नतीजा सामने आता है वाकई होश उड़ने वाली है। यहाँ पर एक दंपत्ति मिलकर, यानी पति पत्नी मिलकर उस लड़के को मारा था। दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का भदोही का है। उत्तर प्रदेश का भदोही का एक जगह लगता है दैगावा, और इसी दैगावा में उस लड़के का बॉडी मिला था। अब वो लड़का जो है, उस लड़के का नाम जो होता है मुसाहिद। अब वो मुसाहिद जो है वो टेम्पो चलाता था, वो पैसे से गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था, टेम्पो चलाता था। और मुशाहिद जो है शहबाजपुर का रहने वाला होता है। अब शाहजहाँपुर में रहता था और उसी भदोही जिला के अंदर आता है दोनों जगह, एक तो दैगावा और शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर का रहने वाला मुशाहिद जो है अचार पहुंचाने का काम करता था, टेम्पो से वो सामान इधर उधर पहुंचाता था। इसी बीच जो है वो दैगावा में भी जाता था, शादीशुदा लड़का होता है, उसके घर में जाता था अचार पहुंचाने में, और अचार पहुंचाता था और घर आता था और दूसरा जगह में भी जाता था, उसका वही काम था। लेकिन फिर वो बुधवार को जाता है, आता है, फिर आने के बाद उसके पास किसी का फ़ोन आता है, उस मुसाहिद के पास किसी का फ़ोन आता है। आने के बाद वो घर वाले को बगैर कुछ बताए बाइक उठाते और निकल जाता है। तो घर वाला सोचा कि थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन 28 अक्टूबर को जो है जब तक नहीं वो लड़का नहीं आता तो घर वाले परेशान होकर पुलिस का सहारा लेता है। लेकिन फिर कुछ दिन जाने के बाद उस लड़के का बॉडी मिलता है और पोस्टमार्टम कराता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है इसका गला घोटा गया, गला दबाकर मारा गया। अब घर वाले से पूछता है, मुसाहिद का घर वाले से पूछता है, जो किसी के ऊपर शक है, किसी से दुश्मनी, किसी से लेन देन, घर वाले सारे
बातों से इनकार कर दिया जो मेरा लड़का बिल्कुल ऐसा नहीं था, और टेक्निकल सहारा लेता है, उसी से भी कुछ पता नहीं चलता। और मुसाहिद जो गाड़ी लेकर गया था, बाइक मोटरसाइकिल लेके गया था, वो मोटरसाइकिल भी गायब था। यानी जिस जगह पे मारा गया उसके पास मोटरसाइकिल नहीं था। यानी लूटपाट के इरादे से भी मार सकता है, ये भी पुलिस को थोड़ी लग रहा था। लेकिन पूरा सच्चाई तो तब सामने आएगा जब मारने वाला पकड़ा जाएगा और किस वजह से मारा। अब पुलिस जांच करता रहा, लेकिन इसी बीच जो है एक लावारिस बाइक यानी मोटरसाइकिल दिखाई देता है दूसरा इलाका में। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है और उस बाइक को जब बरामद करते हैं, जो मुसाहिद का भाई है अशरफ को बताता है जो एक बाइक मिला है मोटरसाइकिल, देख लो तुम्हारा भाई का है कि नहीं। वो जाता है, बाइक का भी पहचान हो जाता है जो हाँ ये मेरा भाई मुसाहिद का ही मोटरसाइकिल है। अब अशरफ से पूछा जाता है जब तुम्हें कुछ जानकारी हो सकता है तुम्हें कुछ पता हो भाई के बारे में, लेकिन अशरफ को भी कुछ नहीं पता। अब यहाँ पुलिस खंगाल रहा था, खबरी को लगवा चुका था इस मामले को लेकर। तभी जो है खबरी को कुछ उस मुसाहिद के बारे में पता चला था, उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में पता चला था। जो मुसाहिद अक्सर दहगावा जाया करता था, और दहगावा किस लिए जाया करता था पता चला था। जो वो टेम्पू चलाता है और दहगावा में किसी घर में वो अचार पहुंचाता था। भाई ठीक है, अचार पहुंचाता है, वो उसका काम है, लेकिन उस दहगावा में जाने का पीछे का मकसद खबरी को कुछ और लगा था। दहगावा में एक परिवार रहता है, एक फैमिली रहता है, पति पत्नी रहता है, पति बाहर रहता है, पत्नी घर पर रहता है। और इसी बीच जो है ये मुसाहिद बार बार उसके घर में जाता है, ये तो अचार पहुंचाता है, पति को भी पता है उस दंपति का जो। लेकिन जो मुसाहिद है उसका अवैध संबंध जो है उस घर में रहने वाले महिला के साथ है। पुलिस को वो ये बात बताता है खबरी। अब पुलिस सीधा सीधा वो जो दंपति का नाम आया उसको उठाते हैं, और उठाने के बाद पूछताछ करता है। पहले तो इधर उधर की बातें किया, आखिरकार पुलिस के सामने, क्योंकि दिन बीत रहा था, पुलिस के सामने वो दोनों टूटता है, पति पत्नी टूटता है और मुसाहिद के बारे में पूरा सच्चाई बता देता है। दरअसल दोनों बताता है, पति पत्नी बताता है। पति बताता है जो मुझे कुछ दिनों से शक हो गया था अपनी पत्नी के ऊपर, किरण के ऊपर। जो किरण मेरे अलावा भी किसी के साथ वो संपर्क में है और किसी के साथ वो संबंध बनाते हैं। इस वजह से पति ने साफ साफ अपने पत्नी किरण से पूछा, जो मुझे लग रहा है तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाते हो। और इस पर किरण भी इधर उधर की बातें ना घुमाते हुए, ना डरते हुए, वो अपने पति को साफ साफ बता देती है जो हाँ मेरे साथ किसी का अवैध संबंध है, और अभी ये अवैध संबंध जो है मैं रखना नहीं चाहती, लेकिन सामने वाला मेरा फ़ायदा उठा रहा है, मुझे डरा धमका कर आए दिन जब उसका मन करता है वो मेरे घर आता है और मेरे साथ संबंध बनाता है। पति ने पूछा कौन है वो। उसने बताया, किरण ने बताया अपने पति को, वो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पहचान में मुसाहिद है। अब जैसे मुसाहिद का नाम आता है, जो किरण का पति होता है, उसको गुस्सा आता है और अपने पत्नी को कहता है इस रिश्ते को ख़त्म करो। किरण कहती है इस रिश्ते को मैं कब से ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुसाहिद के पास कुछ अश्लील फ़ोटो है। जब हम दोनों संबंध बना रहे थे तब उसने जो है कभी ये फ़ोटो खींच लिया, मुझे पता नहीं। अब उस फ़ोटो के तहत वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है अगर तुम मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहोगे तो मैं इस फ़ोटो को वायरल कर दूंगा। अब इसे सुनने के बाद जो किरण का पति है उसे भी गुस्सा आता है, और किरण के पति दोनों मिलकर इस मामले को सुलझाने का ठान लेता है। किरण ने कई मरतबा कोशिश किया मुसाहिद को जो रिश्ता अब ख़त्म करो, मेरा पति को पता चल गया, लेकिन मुसाहिद जो है इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता था और उस फोटो के ज़रिए उसे ब्लैकमेल करता था। तभी दोनों जो दंपति है, पति पत्नी, सोच लेता है मुसाहिद कोई रास्ते से हटा देता। पहले समझाने की कोशिश करते हैं, तुम एक काम करो, मुसाहिद को बुलाओ। अब किरण अपने पति का बात सुनकर मुसाहिद को 27 अक्टूबर को फ़ोन करता है, बुधवार का दिन था। 27 अक्टूबर को वो फ़ोन करती है मुसाहिद को, और करने के बाद उसे दहगावा बुलाती है। दहगावा में एक पुराना हवेली है, भवन है, पुराना भवन है, CSC पुराना भवन में वो बुलाती है, जो वहाँ पर मिलो, कुछ बातें करना है। अब मुसाहिद उसका दीवाना था, फ़ौरन मोटरसाइकिल निकालते हैं और 27 अक्टूबर को जो है वो दहगावा पहुँच जाता है सहवाजपुर से। जब दहगावा पहुँचता है, किरण और मुसाहिद बात शुरू भी नहीं किया था, वही CSC पुराना हवेली से के अंदर। तभी जो है किरण का पति वहाँ पर आ जाता है। जैसे किरण का पति आ जाता है, मुसाहिद का तो होश उड़ जाता है। तब किरण का पति, किरण दोनों मिलकर मुसाहिद को समझाता है, जो देखो जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब तुम ये जो हरकत कर रहे हो, ये जो
ब्लैकमेलिंग का, इसे बंद करो और जो भी तुम्हारे पास अश्लील फ़ोटो है उसे डिलीट करो। लेकिन यहाँ पर मुशाहिद जो है इनकार कर रहा था। जब इनकार किया तो दोनों पति पत्नी और मुशाहिद के बीच में जमकर झगड़ा हुआ। और क्योंकि किरान और किरान के पति जो है मुशाहिद को सबक सिखाने के लिए ही आया हुआ था, जो अगर उसने कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं उसका जान ले लूँगा, उस किरान के पति ने बताया था। और वैसे ही होता है, जब मुशाहिद सब डिलीट करने को तैयार नहीं होता तब जो है किरान का पति को आ जाता है गुस्सा। और इसी गुस्से में मुशाहिद का गले में एक मफलर था, उसी मफलर से पति पत्नी मिलकर मुशाहिद का गला घोट देता है। अब गला घोट देने के बाद क्योंकि सुनसान था, कोई देखा नहीं था, वो दोनों जो है मुशाहिद का बॉडी उसी CSC पुराना भवन में दफना देते हैं। दफनाने के बाद पति पत्नी जो है मुशाहिद का मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से चले जाते हैं अपने घर। अब जब यहाँ छानबीन हो रहा था, उसके घर तक पहुँच गया पुलिस, क्योंकि खबरी को लगा था जो मुशाहिद बार बार उस जगह पे जाता है, दैगाबा में जाता है, इस वजह से जब उसका घर तक पहुँच गया तब किरान और किरान का पति को लगा बाइक की वजह से, मोटरसाइकिल की वजह से हम दोनों पुलिस के रेडार में आ सकते हैं। इसीलिए कुछ समय पहले जो है जो किरान का पति होता है उस मोटरसाइकिल मुशाहिद का मोटरसाइकिल को एक सुनसान इलाका में छोड़ देता है। और उसे लगा था जो अब हम दोनों तक कोई पुलिस वाला पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन खबरी और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करते करते जो है आखिर तक पति पत्नी तक पहुंच जाता है। और जब पहुंच जाता है, सच्चाई दोनों उगलता है, तो वाकई सुनने के बाद किसी का भी होश उड़ सकता है। और इसमें गलती तो देखा जाए तो मुशाहिदा का ही है। एक शादीशुदा महिला से वो अवैध संबंध रख रहे थे, चलो ठीक है, पति पत्नी जब इस मामले में खुलकर बातें किया, दोनों ने सोचा कि गलती हो गया। जो किरण होता है वो अपने पति से माफ़ी मांगता है, जो मैं तो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हूँ लेकिन मेरा कुछ मजबूरी है, जो मुशाहिद उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। पूरा खुलने के, पूरा सच्चाई बताने के बाद किरण का पति मुशाहिद को भी समझाने की कोशिश किया, लेकिन मुशाहिद समझने को तैयार नहीं था। आखिरकार किरण और किरण का पति मिलकर, दोनों ने मिलकर उस मुशाहिद को इस तरीके से मौत का घाट उतार दिया। तो ये था वो पूरा घटना, पूरा मामला, जो उत्तर प्रदेश का बदोई जिला का है। आप चाहे तो पता कर सकते हो। और जिस इलाका में उस लड़के को मारा गया था, मुशाहिद को, उस इलाका का नाम है दैगाबा। दैगाबा में एक पुराना भवन है, जिस पुराना भवन का नाम है CSC पुराना भवन। उसी जगह पर उसको दफन कर दिया था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।